तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो लूशियन को वार्निंग देते हुए कहता है कि इस बार के नॉर्थम सेक्ट टूर्नामेंट में तुम भूल के भी हिस्सा मत लेना, वरना उस दिन तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और इतना कह के लियो यहाँ से भाग जाता है। तब लूशियन भी लियो की बातों को इग्नोर करता हुआ यहाँ से जाने लगता है, जिस पर तभी ये लड़की लूशियन को अपनी ओर खींचते हुए कहती है कि तुम भला बच के कहाँ जा रहे हो। और फिर लड़की लूशियन को बहुत ही डांटते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अभी कल्टीवेशन के मामले में लियो से पीछे हो, और अगर मैं टाइम पे नहीं आती तो फिर वो तुम्हें हर्ट भी कर सकता था। तब ये सब सुन के लूशियन इस लड़की से माफी मांगते हुए कहता है सिस्टर क्वीनविंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जिस पर क्वीनविंग कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, भला मेरे होते हुए तुम्हें कौन ही बुली कर सकता है, मगर तुम्हें दोंगियो को भी थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उसने मुझे आके ये न्यूज दी। तब लूशियन थैंक यू सो मच ब्रदर दोंगियो कहता है, जिस पर दोंगियो कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की, मैंने तुम्हारी हेल्प की बात बराबर। तब क्वीनविंग कहती है कि लूशियन सेक्ट चैंपियनशिप आज से 10 दिनों के बाद ही होने वाला है, और इस बार मैं तुम्हें किसी भी हालत में इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उस लियो के हाथों इंजर्ड हो जाए या फिर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। जिस पर लूशियन कहता है सिस्टर क्वीन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इस चैंपियनशिप को स्टार्ट होने में पूरे 10 दिन है, और 10 दिनों में क्या चमत्कार हो जाए किसे क्या पता। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लूशियन वापस अपने घर लौट आता है, जहाँ पर अब वो अपने फादर को देखते हुए कहता है कि फादर आखिर आपने ये क्या हुलिया बनाया है। तब लूशियन के फादर कहता है कि बेटा इस हेयर स्टाइल का नाम ड्रैगन रॉक है, और इससे तुम्हारे फादर की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हायर लगती है। और अब लूशियन के फादर कहता है कि वेलकम बैक मेरे बच्चे, चलो अब मुझे नॉर्थम एकेडमी के बारे में सब कुछ बता कि आखिर इतने सालों तक तुमने वहाँ पे क्या क्या किया। जिस पर लूशियन अब अपने बारे में अपने फादर को सारी बातें बताता है, और फिर लास्ट में कहता है कि फादर नॉर्थम सेक्ट चैंपियनशिप आज से 10 दिनों के बाद है, और ये यंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर लियो यंग मेरे लिए थोड़ा खतरा बन सकता है। तब ये सुन के लूशियन के फादर अब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, लगता है मुझे उस यंग फैमिली के बास्टर्ड को समझाना होगा कि आखिर अपने बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं। और फिर लूशियन के फादर कहता है कि बेटा कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारे पास 10 दिन, और इन 10 दिनों में फादर तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देंगे जिससे तुम उस यंग फैमिली के लड़के से भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। जिससे सुन के लूशियन भी बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि मेरे माइटी फादर, मैं जानता था कि आप मुझे कभी भी पीछे हटने के लिए नहीं बोलेंगे। तब लूशियन के फादर कहते हैं कि बेटा मेरे पीछे आओ। जिसके बाद लूशियन के फादर लूशियन को लेकर अपने फैमिली पवेलियन में आ जाते हैं, और फिर इस गेट को खोलते हुए कहता है कि बेटा यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। तब लूशियन भी बहुत ही क्यूरियस होकर अब अंदर की ओर देखने लगता है, और फिर एकदम से शौक होते हुए बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि पिताजी ये सब क्या है, भला हमारे खानदानी ट्रेजर रूम में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। जिस पर लूशियन के फादर कहता है कि बेटा तुम्हें तो पता ही है कि मुझे दोस्त बनाना कितना पसंद है, और दोस्तों का तो यही धर्म है कि वो अपने से गरीब दोस्तों की हेल्प करे। तब ये सुन के लूशियन कहता है कि फादर आप इतने ज्यादा इनोसेंट और काइंड क्यों है, आपके दोस्तों ने तो यहाँ का सारा ट्रेजर खाली कर दिया है, तो अब भला मेरे लिए क्या ही बचा होगा। जिस पर लूशियन के फादर कहता है कि मेरे बेटे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फादर ने पहले तुम्हारी लाइफ की सारी चीजें दूसरे कमरे में छिपा दी थी। तब इस कमरे में आके लूशियन कहता है कि आई लव यू फादर, आप सच में माइटी फादर हो। जिसके बाद अब लूशियन अपनी जरूरत की सारी चीजों को कलेक्ट करने लगता है ताकि 10 दिनों के अंदर वो लियो से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। जिस पर तभी एक ब्लैक कलर का बॉक्स ऊपर से गिरता है। तब इस बॉक्स को कैच करते हुए लूशियन कहता है कि ये क्या है, और इतना कह के लूशियन इस बॉक्स को खोलने लगता है। जिस पर अब इस बॉक्स से खुलते ही इसमें से एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है जो बिल्कुल वेनम की तरह लूशियन से मर्ज होने लगता है। तब ये देखकर लूशियन अब बहुत ही घबराते हुए कहता है कि फादर ये क्या हो रहा है। जिस पर लूशियन के फादर कहता है कि सच में ये तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तब लूशियन बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहता है कि फादर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पर लूशियन के फादर कहता है कि बेटा ये एक एंशिएंट पावर है जो खुद तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, और आज मुझे ये देखकर और भी ज्यादा गर्व हो रहा है कि इस एंशिएंट पावर ने तुम्हें अपने लायक समझा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लूशियन इस पावर के मिलने के बाद अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा फास्टली ग्रो करने लगता है, और फिर इस पावर के इम्पैक्ट को देखते हुए कहता है कि वाकई में ये पावर्स तो कमाल की है। तब लूशियन के फादर भी अब यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि बेटा महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियां भी आती है, ये बात तुम्हें समझनी होगी। और फिर लूशियन के फादर एकदम से एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए कहते हैं कि बेटा मुझे मेल्ड्रो वाली बात सूट नहीं करती, इसीलिए तुम इन पावर्स का जैसे यूज करना है तुम कर सकते हो, मुझे अपने बेटे पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। जिस पर अब लूशियन कहता है कि लियो बस तुम मेरा चैंपियनशिप के दिन वेट करना। और अब सीन चेंज होता है और हमें चैंपियनशिप के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नॉर्थम सेक्ट में चैंपियनशिप को देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और नॉर्थम सेक्ट ये डीन जो की बहुत ही फनी कैरेक्टर है, ये सबका वेलकम करते हुए कहते हैं कि भाई और उनकी बहनों आज की चैंपियनशिप में आप सभी का स्वागत है। और फिर ये डीन कहते हैं कि क्या आप लोग इस चैंपियनशिप के लिए रेडी है। जिस पर इधर सारे डिसाइबल बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि बिल्कुल रेडी है, आप जल्दी से शुरू कीजिए। तब डीन भी चैंपियनशिप को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं, और अब इस चैंपियनशिप के स्टार्ट होते ही ये मास्टर कहते हैं कि इस साल मेरे ईस्ट ग्रुप में काफी सारे टैलेंटेड डिसाइबल आए हैं। तब इन्हीं के बगल में बैठे हुए दूसरे मास्टर कहते हैं कि आपको अपने कमजोर डिसाइबल से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस चैंपियनशिप को भी हमेशा की तरह मेरे वेस्ट ग्रुप के डिसाइबल्स ही जीतने वाले हैं। तो आज नॉर्थम सेक्ट में डिसाइबल्स को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम ईस्ट ग्रुप और वेस्ट ग्रुप है, और ये दोनों पर्सन उन्हीं ग्रुप्स के मास्टर हैं। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि वेस्ट ग्रुप के डिसाइबल ईस्ट ग्रुप के डिसाइबल्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे, और ये लोग मजाक मजाक में ईस्ट ग्रुप के डिसाइबल्स का भरता बना रहे थे। तब ये मास्टर भी बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे मेरे बच्चों, चलो अब जल्दी से इन ईस्ट वालों का खेल खत्म करो। जिससे सुनते लियो और उसका गैंग सेरिना में तबाही मचा देता है, और अब लियो हंसते हुए कहता है तुम ईस्ट वालों में
लास्ट सिर्फ भी चीज बची है या फिर नहीं, पिछले 6 सालों से हमसे हारते आ रहे हो। तब इधर ये मास्टर कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब आपको हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपके इस ग्रुप में अब ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो मेरे दमदार डिसाइबल्स का सामना कर सके। जिस पर ये मास्टर कहते हैं कि आपको इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरा ग्रुप तब तक फाइट करेगा जब तक उसका आखिरी डिसाइबल भी गिव अप नहीं कर देता। और अब इधर हम देखते कि दोंगी लियो से फाइट करते करते थक चुका था। तब लियो बहुत ही हंसते हुए कहता है कि शूजे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आ गए, क्या तुम वेस्टों को अभी भी लगता है कि तुम लोग जीत सकते हो? जिस पर दोंगी कहता है कि मैं वेस्ट नहीं हूँ, ना ही मेरा ग्रुप वेस्ट है, मेरे पास अभी भी इतनी पावर बची हुई है कि मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ। तब ये सुनकर लियो बहुत ही हंसते हुए कहता है कि दोंगी आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है? तुम्हारे अलावा सारे इष्ट वालों को तो हमने धो दिया। जिस पर ये मास्टर कहता है कि वो लड़का लियो बहुत ही फास्टली अपने कल्टीवेशन को ग्रो कर रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लड़का बहुत ही जल्द डिवाइन स्टेज को भी पार कर लेगा। तब डीन कहता है कि बिल्कुल, आखिर वो लड़का यंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। जिससे सुनकर ये मास्टर कहता है कि इसका मतलब इस बार भी हम इस चैंपियनशिप को नहीं जीत सकते। और अब इस सेट में मौजूद सारी ऑडियंस इस ग्रुप को गार्बेज कहना शुरू कर देते हैं। तब ये सुनकर दोंगी अपने आप से कहता है कि भले ही आज मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन इसलिए वो दिखा के रहूंगा कि मैं वेस्ट नहीं हूँ। और यही सोचकर दोंगी फिर से अपने स्पेशल पावर्स को अपेयर करते हुए एक पावरफुल अटैक जिसका नाम माउंटेन फिस्ट था उससे सीधे लियो के ऊपर अटैक कर देता है। तब लियो भी अपने स्पेशल पावर्स का यूज करते हुए दोंगी के अटैक को रोकने लगता है। और अब लियो अपने आप से कहता है कि ये चूजा तो छुपा रुस्तम निकला और मुझे इसे अब जल्दी ही निपटाना होगा। जिस पर अब लियो अपने दूसरे हाथ से एक अटैक को क्रिएट करने लगता है और इस अटैक को सीधे दोंगियों के ऊपर कर देता है, जिसके लगते ही दोंगी बहुत इंजर्ड होकर पीछे गिरने लगता है। मगर तभी यहाँ पे लुशियन आके दोंगियों को पकड़ लेता है, जिसे देखकर लियो कहता है कि आओ लुशियन आओ, अब बस तुम्हारी बारी है, पता नहीं सुबह से तुम कहाँ पे मुँह छिपा के बैठे हुए थे। तब लुशियन कहता है कि वो सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। और फिर लुशियन दोंगियों को कुछ मेडिसिन देने लगता है। तब दोंगी पूछता है कि लुशियन क्या तुम उसे संभाल पाओगे? जिस पर लुशियन स्माइल देते हुए कहता है कि अब तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओ, लियो कैसे हैंडल करना ये तुम अब मुझ पे छोड़ दो। तब इधर क्वीन भी कहती है कि लुशियन अगर तुम उससे हारे तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिस पर अब लियो कहता है कि लुशियन चलो आ जाओ, पिछले दिन का हिसाब बराबर करते हैं। तब ये देखकर डीन कहता है कि वाकया मूवमेंट है, लगता है इस चैंपियनशिप का हाईलाइटेड मैच यही होने वाला है। और अब लुशियन स्माइल देते हुए अपने स्पेशल पावर के साथ लियो के सामने खड़ा हो जाता है। तब ये देखकर लियो भी अपने स्पेशल पावर को अपेयर करते हुए कहता है कि लुशियन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर रियल जीनियस कहते किसे है। और इतना कह के लियो सीधे अब लुशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब इसके अटैक को डॉज करते हुए लुशियन कहता है कि वाकई में इसकी कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट है। जिस पर अब लियो लुशियन को बिना कोई मौका दिए उसके ऊपर एक अटैक करते जाता है और हंसते हुए कहता है कि भागो लुशियन भागो अगर भाग सकते हो तो। और इतना कह के लियो अब एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है जिसका नाम फ्लेमिंग फॉक्स फ्यूरी था। तब इस अटैक को देखकर लुशियन हंसते हुए कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा ये अटैक कितना पावरफुल है। और ये कहकर लुशियन लियो के अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर से एक स्पेल बना देता है जो लियो के अटैक को बहुत ही आसानी से झेल लेता है। तब ये देखकर ये मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि लियो ध्यान से, उसने पावर्स के मामले में तुम्हें भी क्रॉस कर दिया है। और अब इससे पहले लियो कुछ समझ पाता उससे पहले लुशियन लियो के पीछे आ जाता है, जिसके बाद लुशियन अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि बाय बाय लियो, तुम्हारा समय खत्म हुआ। और इतना कह के लुशियन अपने इस अटैक को लियो के ऊपर कर देता है, जिसके लगते ही लियो सीधे जमीन में जाके लेट जाता है। तब सारे लोग अब लुशियन को चेयर अप करने लगते हैं, मगर तभी क्वीन कहती कि लुशियन पीछे देखो। तब इधर हम देखते कि लियो फिर से उड़ गया था और एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कह रहा था कि लुशियन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।